ज्योतिष है, जो वास्तु है जी, इसमें क्या क्या चीजें आप करते हैं, क्या क्या चीजें आप बताते हैं और कितनी करेक्ट होती हैं वो? क्योंकि जो एस्ट्रो है वो भी कुछ इस तरह की है कि ये भी अजम्पशन है, एनालिसिस है। जी, तो अभी तक का जो एनालिसिस है कितना करेक्ट है, किस तरह जी। से देखते हैं इसको? आकर्षण जी, इस बात पे ना मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। आप कहीं से कहीं जाते हैं, आप करनाल से चंडीगढ़ जाते हैं, आप क्या करते हैं? अपनी गाड़ी में गूगल मैप्स लगाते हैं। ये आपकी लाइफ का गूगल मैप्स है। ये सुनिश्चित नहीं करता है गूगल मैप्स कि आपको टाइमली पहुंचा देगा, बट हाँ, अगर आपका रास्ता ब्लॉक है तो आपको दूसरा रास्ता जरूर देगा। ठीक है, दिखा भी देगा। जी बिल्कुल। तो मेरे पास अगर कोई भी ऐसा इंसान आता है जिसको गाइडेंस की जरूरत है, वो अभी इस समय अपनी लाइफ में परेशान चल रहा है अपनी परिस्थिति के साथ, लेकिन उसके अंदर कुछ बड़ा करने की एक इच्छा है, तो उसको मैं जरूर सपोर्ट करूंगा और उसको इतना आगे लेके जाने की मैं हिम्मत भी रखता हूँ, शक्ति भी रखता हूँ, और भगवान की दया से कृपा भी है। जो हम अपनी विधियों को यूज करते हैं उसके अनुसार उनको हेल्प होगी। अब मैं आपको एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बताता हूँ। आप मुझसे अगला सवाल शायद ये पूछ भी लेते कि ऐसे तो हमारे पास बहुत सारे ज्योतिष केंद्र हैं करनाल में, आसपास लगते जिलों में, तो आपके पास ही क्यों आए? तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। आपको अपनी कुंडली दिखानी है, जिसे हम वैदिक ज्योतिष बोलते हैं, तो आप 10 जगह जा सकते हैं। आपको न्यूमरोलॉजी दिखानी है, 10 जगह जा सकते हैं। वास्तु दिखानी है, 10 जगह जा सकते हैं। पर ये सब चीजें एक जगह आपको मिल रही हैं। प्लस दूसरी चीज जो आपको सबसे बड़ा फैक्टर रहेगा, अगर आपके पास आपका टाइम ऑफ बर्थ नहीं है, तो क्या आपकी कुंडली नहीं है? कि हम आपकी बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन भी करते हैं पूरे करनाल में पहली बार। ठीक है, अभी तक ये सुविधा किसी के पास नहीं है। इस सुविधा से क्या होता है, आप मुझे सिर्फ अपनी बर्थ डेट बताएं। अगर आपको वो भी नहीं पता तो हम आपकी फेस रीडिंग प्लस आपकी पाम रीडिंग से आपकी डेट ऑफ बर्थ भी निकाल सकते हैं। ठीक है जी। अगर आपको डेट ऑफ बर्थ पता है, आपका प्लेस ऑफ बर्थ पता है, अमूमन टाइम ऑफ बर्थ पहले पेरेंट्स नोट नहीं करते थे ज्यादातर। हमारे पास काफी कस्टमर्स आते हैं जो ये चीज बोलते हैं, तो हम उनका टाइम ऑफ बर्थ निकाल देख सकते हैं। आपसे 4-6 चीजें पूछी जाएंगी कि आपने डिग्री किस समय करी, आपकी कोई चोट तो नहीं लगी, ऑपरेशन तो नहीं हुआ, और उस बेसिस पर हम आपका टाइम भी निकाल देंगे। ये तो हो गई कुंडली तक की बात। इसके अलावा आपने वास्तु से अगर कभी बात की हो, जो लोग वास्तु प्रैक्टिस करते हैं, तो अगर आपके घर में कोई गलती से भी कोई ऊपर नीचे दोष निकल आया ना, तो आपका घर तोड़वा देंगे पूरा। आप टॉयलेट तोड़ दो, आप अपनी पार्किंग तोड़ दो, हमारा वो काम नहीं है। हम चाइनीज एस्ट्रोलॉजी के भी कोर्सेज करके आए हैं, जिसमें लोशु ग्रिड और फेंगशुई इंक्लूडेड है। फेंगशुई एक ऐसी साइंस है, क्योंकि चाइनीज हमारी इंडियन एस्ट्रोलॉजी को मानते नहीं, उन्होंने प्रॉपर वास्तु बनाई फेंगशुई के नाम से, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ से आपके घर में कहां पर क्या प्रॉब्लम है ये बता सकती है और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। जैसे नीम न्यूमेरोलॉजी होती है, सिग्नेचर एनालिसिस करते हैं, अब ये क्या चीज है, इसको किस तरह से एनालिसिस करते हैं, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या इसमें सुधार की गुंजाइश होती है, या आप देख के बताते हैं कि ये ठीक नहीं है, ये ठीक है, किसी ने कोई बिजनेस करना है, कोई व्यापार करना है, कैसे करेक्ट कराते हैं? जी, जैसे कि आपने बताया, हम पहले काफी सेलिब्रिटीज के साथ काम कर चुके हैं। अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो सेलिब्रिटीज के जो नाम की स्पेलिंग है ना, आपको हमेशा कुछ आगे पीछे मिलेगी। जैसे आप आयुष्मान खुराना का ले लीजिए, उसमें एक ए एक्स्ट्रा है। रेमंड्स कंपनी का आप लेटेस्ट एग्जांपल ले लीजिए, उन्होंने एस हटा दिया अपने नाम से। तो कई बार ऐसे लोग आते हैं जिनको डेट ऑफ बर्थ भी नहीं पता। ठीक है, तो ऐसे लोगों का हम क्या कर सकते हैं ना, हम उनके नाम से भी उनका भविष्य बता सकते हैं। हमारा जो नाम है ना, अगर वो हमारे प्लैनेट्स के साथ, हमारे जो हमारी डेट ऑफ बर्थ से मूल अंक और भाग्य अंक निकलते हैं उसके साथ अलाइंड नहीं है, जो हमारे घर वालों ने अमूमन वैसे ही रख दिया किसी के कहने से, तो आपकी कुंडली में कितना भी बड़ा राजयोग हो, वो एक्टिवेट नहीं होगा। ये इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, वो एक एक सेशन के, आप मानिए मुंबई में जाएंगे आपको पता लगेगा, 51,000 से 1 लाख रुपए दे देते हैं सिर्फ अपने नाम को करेक्ट करवाने के लिए। और नेम करेक्शन इतनी इफेक्टिव साइंस है जो सबसे जल्दी रिजल्ट देती है, क्योंकि आप किसी भी नए इंसान से मिलेंगे तो आप क्या बताएंगे कि मेरा नाम आकर्षण है, आप ये नहीं बताएंगे मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है, मैं आपके साथ मिलने आया हूँ। वो आपके जो नाम का इम्पैक्ट होता है ना, वो सबसे बड़ा होता है। मेरे नाम का कुछ इम्पैक्ट है या नहीं? आपके नाम का बहुत इम्पैक्ट है जी। आपके नाम में मैं एक छोटी सी सजेशन दूंगा, अगर आप अपने नाम के लास्ट में आकर्षण में एक एन एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे तो आपको और भी ज्यादा लाभ होंगे, और जिस तरह के कोई छोटे मोटे विवाद होते हैं वो भी हटेंगे। क्योंकि आपकी कुंडली भी मैंने देखी है, उसमें थोड़ा ना आपका एनिमी हाउस बहुत बूस्टेड है। जब भी शत्रु भाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो जितने हमारी पॉपुलैरिटी बढ़ती है, साथ साथ उतने ही शत्रु भी बनते हैं। तो उसको हटाने के लिए आप अपने नाम के लास्ट में एक एन जरूर लगाइए। मेरे नाम के आगे वंश ने एक एन लगवा दिया है, तो उसके ऊपर भी मैं जरूर विचार करूंगा।